हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है ब्लैक फंगस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में है, मीडिया में है, तो मैंने कहा मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बना देता हूँ ब्लैक फंगस। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, दिस वीडियो इज़ नॉट इंटेंडेड टू प्रोवाइड डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेडिकल एडवाइस। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब ब्लैक फंगस कितना इस टाइम पे कॉमन है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ठीक है, अभी ये जो मेरे पास डेटा है ये है 30 मई तक का। ठीक है, तो 30 मई तक इंडिया में 11,715 के आसपास केसेस थे ब्लैक फंगस के। ठीक है, और इसके लिए जो दवाई यूज होती है ब्लैक फंगस में, एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है, ठीक है, एम्फोटेरिसिन। इसकी इतनी हमें रिक्वायरमेंट है, 29 लाख के आसपास हमें डोसेस चाहिए एम्फोटेरिसिन की। ठीक है, तो थोड़ा सा एक आपको मैंने डेटा दिया है कि कितना केसेस है और क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है, दवाई का और उस तरीके से। अब होता क्या है ब्लैक फंगस, अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल टर्म्स में, तो क्या है ब्लैक फंगस। देखो, आपने ब्रेड देखी है, ब्रेड पे ये फंगस लगी होती है, ये देखा होगा आपने। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फंगस है। ऐसे ही जो ब्लैक फंगस है वो भी एक तरह की फंगस ही है। ठीक है, ये ब्लैक फंगस नहीं है, लेकिन ब्लैक फंगस भी एक तरह की फंगस है, सिंपल टर्म्स में अगर बोलूं। अब इसका एक और भी नाम है, अगर आपने मीडिया में देखा हो, ये म्यूको मायोसिस। ठीक है, इसे ही ब्लैक डेथ बोला गया कॉमन लैंग्वेज में, ब्लैक सॉरी फंगस। ठीक है, इसको ही ब्लैक फंगस बोला गया है। इसको ब्लैक फंगस क्यों बोला गया, अगर मैं वैसे समझाऊं आपको, तो देखो आप वैसे भी समझ सकते हो यार। म्यूको म्यूकोर का मतलब होता है एक तरीके से फंगस। ठीक है, माइकोसिस का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो फंगस से होती है, ऐसी डिसीज जो फंगस से होती है। तो थोड़ा सा आप इससे अंदाजा लगाओ कि म्यूकोर माइकोसिस इसका नाम क्यों है। ठीक है, तो म्यूकोर मीन्स फंगस, माइकोसिस मीन्स एनी डिसीज विच इज कॉज्ड बाय अ फंगस। ठीक है, अब इसको ब्लैक फंगस ही क्यों बोला गया है, क्योंकि जब ये बीमारी होती है ब्लैक फंगस, ये फंगस ब्लैक नहीं है अपने आप में, लेकिन जब बीमारी होती है तो ये नाक के पास ना काला काला पूरा हो जाता है इस टाइप से। देखो, ये इमेजेस हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये ब्लैक फंगस का केस है। ठीक है, ये इस तरह से ये ब्लैक फंगस का केस है। तो क्योंकि इस तरह से ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो इसीलिए इस फंगस की वजह से, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। ठीक है, अपने आप में फंगस ब्लैक नहीं है, लेकिन ये इस तरह से स्किन को पूरा सा ब्लैक कर देता है, क्योंकि जो स्किन है इस फंगस की वजह से, ये वाला जो एरिया है, मान लीजिए इन शख्स का ये वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया की जो सेल्स हैं यहाँ पे, ये डेड हो चुके हैं। ठीक है, नेक्रोसिस हो गया है, ये वाला जो पूरा एरिया है स्किन का, ये डेड हो चुके हैं, इसीलिए काला पड़ गया ये। ठीक है, तो क्योंकि इस फंगस की वजह से इस तरह से काला पड़ जाता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब ये कितना वैसे अगर ये मैं बोला जाए तो ये क्या ये डिसीज कॉमन है, ठीक है, नहीं। ब्लैक फंगस जो डिसीज है, ये जो म्यूकर माइकोसिस है, ये एक बहुत रेयर डिसीज है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ये एक बहुत रेयर डिसीज है, ये कोई कॉमन डिसीज नहीं है, ऐसे ही नहीं आपको सुनने को मिलता, ये बहुत रेयर डिसीज है। और अगर आप हेल्दी हो, ठीक है, अगर आप हेल्दी हो, अगर आप हेल्दी का मतलब अगर आपको बीमारी नहीं है, स्पेशली डायबिटीज। ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं है और अगर आपको डायबिटीज नहीं है, तो ब्लैक फंगस होने का आपको चांस है जो वो बहुत 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 रेयर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग अननेसेसरी पैनिक कर रहे हैं। जैसा किसी को हल्का सा सिर में दर्द हुआ, कुछ भी हल्का सा सिम्टम आया, तो लोगों को लगने लगता है कि ब्लैक फंगस हो रहा है। जी नहीं, ठीक है, ये एक रेयर डिसीज है। और अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है, तो इसको होने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा, वेरी 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 रेयर है। ठीक है, अब ये हो किसको रहा है, कौन लोग रिस्क पे हैं, और किन लोगों में हमें ब्लैक फंगस की कॉमन की जो बात है वो सुनाई दे रही है और मीडिया में दिखाई दे रही है, अब इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। हाँ जी, रिस्क पे कौन है, अगर मैं बात करूं इस पे रिस्क की, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है।
अब ऐसे कौन लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है? HIV के पेशेंट्स, जिनको HIV है, ठीक है, एड्स है, ठीक है, तो इस टाइप के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, ठीक है, CKD मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज, जिनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इस टाइप के लोग, या जिनका समझ लीजिए कुछ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जहां पे जो आपका इम्यून सिस्टम है वो जो आपके अंदर ऑर्गन लगा है उसको खराब ना कर दे, तो कुछ इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, तो इस टाइप के लोगों का थोड़ा सा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो ये समझ लीजिए, तो ये लोग रिस्क में हैं। लेकिन अब ये तो है ही, देखा ये गया है, ठीक है, क्योंकि अब कोविड का टाइम है और कोविड के टाइम पे ही आपको ब्लैक फंगस सुनाई दे रहा है। कोविड के टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है, जो लोग सीवियर केसेस हैं, ठीक है, अब सीवियर केसेस कौन से हैं, ठीक है, सीवियर केसेस ज्यादातर हैं जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक्स में कोविड सीवियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई है, ठीक है। और दूसरा ये देखा गया कि जो सीवियर होते हैं तो उनके केस में जब बहुत ज्यादा जब सीवियर हो जाता है कोविड, ठीक है, एक तरह का साइटोकाइन जब स्टॉर्म आता है, साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब समझ लो कि एक तरीके से समझ लो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी पूरी बॉडी पे अटैक कर रहा है, आपके ही ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, ठीक है, तो इस केस में स्टेरॉइड्स का यूज होता है, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स का यूज का के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इम्यून सिस्टम को आपके, ठीक है, वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम यहाँ पे आपका वीक हो रहा है। डायबिटिक्स का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक ही रहता है, ठीक है, क्योंकि डायबिटिक आप समझ लो इस तरह से, डायबिटिक कौन है, जिसकी जो ब्लड में शुगर है वो बढ़ी हुई है, तो अगर ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है ना, तो ये तो बीमारियों के लिए एक मतलब जितने भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंगस है, इनके लिए तो एक तरीके समझ लो बल्ले बल्ले है, ठीक है, इनकी तो मौज हो जाती है, अगर ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ये तो पनपते हैं, ये सारे जितने भी है ना वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन पैथोजेंस के लिए तो भरी हुई शुगर बहुत ही एक तरह से बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, ठीक है। तो क्योंकि डायबिटिक्स का जो इम्यून सिस्टम है इनका भी वीक रहता है, इनकी भी इम्यूनिटी वीक रहती है डायबिटिक्स की, तो ये वाले जो दो केस हैं, ठीक है, जहां पे जो डायबिटिक हैं या जिनकी ब्लड शुगर ठीक से या डायबिटिक हैं लेकिन ब्लड शुगर कंट्रोल ठीक से नहीं है, या जिनका सीवियर केस था और सीवियर केस में जहाँ पे स्टेरॉइड्स दिया गया है, क्योंकि स्टेरॉइड से भी मैंने बोला कि इम्यून सिस्टम वीक होता है, और स्टेरॉइड्स देने का एक और साइड इफेक्ट रहता है कि इससे ब्लड शुगर भी हाई हो जाती है, ठीक है, इससे भी जो आपकी ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर ये हाई हो जाती है, ठीक है। अब जब ब्लड शुगर हाई होगी तो यहाँ पे फिर मैंने जैसा कि बोला, अगर ब्लड शुगर हाई है तो किसी भी पैथोजन का वहां पे सर्वाइव करने का चांस बढ़ जाता है, रेप्लिकेशन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वाले जो दो केसेस देखे गए हैं डायबिटिक्स और जिनमें स्टेरॉइड्स का यूज किया गया है, वहां पे देखा गया है जो ब्लैक फंगस है उसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, रिस्क बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं कि सारे जितने भी डायबिटिक हैं और सारे जितने जिनमें सीवियर केस हैं जहां पे स्टेरॉइड्स यूज हुआ है सबको ही ब्लैक फंगस होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ परसेंटेज में देखा गया है, कुछ परसेंटेज में देखा गया है, सबको नहीं होगा, ठीक है। इनमें भी मैं बता दूं जो डायबिटिक्स हैं और जो सीवियर केसेस में जिनके ऊपर स्टेरॉइड्स यूज किया गया है, ऐसा नहीं कि सबको ही हो रहा है ब्लैक फंगस, कुछ परसेंटेज को हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये देखो न्यूज में इन्हीं दोनों कॉजेस पे ज्यादा फोकस किया गया जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी अब कुछ कॉजेस दिए गए हैं कि ऐसा नहीं है, अब जैसे न्यूज में आया है कि अपार्ट फ्रॉम स्टेरॉइड्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टेरॉइड यूज, अपार्ट फ्रॉम डायबिटिक्स, इन्होंने और भी कुछ रीजंस बताए हैं जिनकी वजह से ब्लैक फंगस होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो अब देखते हैं हम क्या है, न्यूज में मैंने आर्टिकल लिया है यहाँ से, ठीक है, न्यूज़पेपर में से। पहली चीज तो ये है, देखो यार, इंडिया में जो ब्लैक फंगस है वो ज्यादा देखा गया है, ऐसा नहीं खाली इंडिया में ही है, ब्लैक फंगस इस टाइम पाकिस्तान में भी है और रशिया में भी है, ठीक है, कुछ केसेस अमेरिका में भी है, बट इंडिया में ज्यादा देखा गया है। अब उसके कुछ कई सारे रीजंस हैं, आप कह सकते हो कि इंडिया में डायबिटीज भी ज्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 2 पे है इंडिया डायबिटीज में, पहले पे चाइना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब डायबिटीज का यहाँ पे इंडिया में पेशेंट ज्यादा है डायबिटीज के, तो थोड़ा सा प्रेवलेंस ज्यादा दिखाई देगी आपको, ठीक है। देखो ये भी यहाँ पे भी दिया हुआ, हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेरॉइड्स का यूज, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, तो ये सबसे बड़े कॉज देखे जा रहे हैं, डायबिटिक्स और स्टेरॉइड का यूज, ठीक है। अब देखो स्टेरॉइड्स का यूज
जब सीवियर होता है केस तो जरूरी होता है यार, स्टेरॉइड्स वहां पे काम करते हैं, वो काम के हैं। लेकिन अगर हम माइल्ड केसेस में भी स्टेरॉइड्स का यूज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ये देखा गया है कि जो माइल्ड केसेस हैं यहाँ पे स्टेरॉइड्स का यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइल्ड केसेस कैसे, कि जैसे जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े उसमें ये दिया है कि जहाँ पे आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है, जैसे नॉर्मल जो आपका SpO2 होता है वो आपका 97 से लेके 99 के बीच में होता है। तो अगर आपके ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रही है, आपकी SpO2 लेवल्स आपके ठीक है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन ठीक चल रहा है, तो वहां पे स्टेरॉइड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ सीवियर केसेस में स्टेरॉइड को देना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि अगर माइल्ड केसेस में भी स्टेरॉइड का यूज किया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे एब्यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, एब्यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। तो ये देखा गया है कि जो स्टेरॉइड का यूज है, जो जैसा कि आर्टिकल में वो ज्यादा हुआ है। ठीक है, शायद जहां पे जरूरत नहीं थी देने की वहां पे भी स्टेरॉइड दिए गए हैं। ठीक है, माइल्ड केसेस में भी स्टेरॉइड्स दे दिए गए हैं, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे हम रिस्क बढ़ता है फिर ब्लैक फंगस होने का। तो ये भी एक रीजन है कि इंडिया में ब्लैक फंगस ज्यादा देखा गया है। फिर ये देखो, ये भी सब दवाई हैं, ठीक है, ये सब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, और जहां जहां पे इम्यून सिस्टम सप्रेस होगा वहां पे आपकी बॉडी पे पैथोजेंस अटैक करेंगे। ठीक है, फिर ये और भी यहाँ पे देखो दवाइयों का नाम दिया गया है कि एंटीबायोटिक्स का भी, अगर ये मोस्टली क्या है, जीथ्रोमाइसिन, डॉक्सी, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, आइवरमेक्टिन क्या है, ये एंटी पैरासिटिक है। तो क्या है, अगर हम इसमें ये मतलब एक्चुअल में कहने का ये देखो ये मतलब है कि अगर हम किसी भी ड्रग का, किसी भी तरीके से मेडिसिन का एब्यूज करेंगे, एब्यूज करने का मतलब होता है कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी दिया जा रहा है। ठीक है, और जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्यूज। और कुछ केस में ये भी देखा गया है कि जैसे लोग खुद ही जाके स्टीरॉयड केमिस्ट से खरीद रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के और लगाए जा रहे हैं, खुद ही लिए जा रहे हैं, ये फिर बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी दवाई का आप किसी भी दवाई को, किसी भी मेडिसिन को आप सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना करें। और मैं फिर बोलूंगा, अगर आपको माइल्ड केस है, ठीक है, माइल्ड केस मतलब आपको ऑक्सीजन लेवल अगर ठीक चल रहा है, ठीक है, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है और अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉइड के लिए, तो एक बार डॉक्टर साहब जरूर पूछिएगा कि अगर मेरा केस माइल्ड है तो मुझे स्टेरॉइड्स क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जरूर करिएगा। ठीक है, फिर ये देखा गया कि जो वेरिएंट आया है, क्योंकि सेकेंड वेव में ही ब्लैक फंगस की बातें सामने आ रही हैं। फर्स्ट जब इंडिया में पहला वेव था उस टाइम पे नहीं आया, तो ये बोला गया ये जो वेरिएंट आया है इंडिया में ये इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करता है। फिर ये भी देखा गया है कि हमने जो यूज़ किया है ऑक्सीजन का, मेडिकल ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे नहीं थी, कमी हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ किया गया है, इसकी वजह से भी ब्लैक फंगस की प्रोबेबिलिटी देखी गई है। ये सब देखो यार, ये लाइकली कॉजेज हैं, 100% हमें नहीं पता, 100% नहीं पता हमें, लाइकली कॉजेज हैं। ठीक है, फिर ये देखा गया कि हॉस्पिटल्स में भी ओवरवेलमिंग हो गई थी। जब ओवरवेलमिंग हो गई है तो फिर यहाँ पे देखा गया है लैक ऑफ हाइजीन का एक यहाँ पे रीजन दिया है। ठीक है, कि हाइजीन के इश्यूज थे और भी कई तरह की इसमें चीजें बातें की गई हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एक कुछ और हाइपोथेसिस भी सामने आ रही हैं। अगर मैं बात करूं, मैं जो देख रहा था नेट पे, ये देखा गया जिंक के यूज से, अगर हम जैसे ही जिंक का यूज का अब्यूज करते हैं, ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर हम जिंक लेते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लैक फंगस होने की चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि ये देखा गया जो जिंक है वो फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जिंक टैबलेट्स के, क्योंकि लोग इस टाइम पे जिंक के टैबलेट्स ले रहे हैं और सेल्फ अपने आप ही लिए जा रहे हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, तो उससे भी फिर देखा गया है कि फंगस के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो इवेंचुअली जितना यार मैंने चीज़ों को समझा है, मैं बोलूँगा कि जो सबसे ज़्यादा जो रिस्क पे हैं वो दो ही लोग हैं। जितना ये तो खैर दिया ही है इसमें, बट जितना थोड़ा सा मैंने समझा चीज़ों को, मेरा अपना ये जो थोड़ा ओपिनियन मैंने जो बनाया, मैंने ये देखा कि जो डायबिटिक्स हैं इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनको डायबिटीज़, और डायबिटीज़ होने के बाद अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो इश्यूज ज़्यादा हैं। ठीक है, एक तो डायबिटिक्स में, सेकेंड जिनके में स्टीरॉयड का यूज़ हुआ है। ठीक है, मैं फिर बोलूंगा स्टीरॉयड का यूज सीवियर केसेस में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की कंसिडरेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीवियर केसेस में आपके पास ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, या तो आप इंसान को बचाओगे या फिर आप स्टीरॉयड का यूज करो। तो ऑब्वियसली हमें इंसान को बचाना है तो हमें वो रिस्क लेना पड़ता है, डॉक्टर को रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, तो स्टीरॉयड का यूज अगर सही तरीके से किया जाता है, सीवियर पेशेंट में किया जाता है तो अच्छा है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर माइल्ड केसेस में किया जा रहा है तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो माइल्ड केसेस में इसका यूज नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीजों का ज्यादा यहाँ पे रिस्क फैक्टर यहाँ पे देखे गए हैं, डायबिटीज, और अगर हम जुडिशियस यूज नहीं करते, ठीक से अब्यूज करते हैं हम स्टेरॉइड्स को, तो यहाँ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली ब्लैक फंगस होने की प्रोबेबिलिटी, रिस्क हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजों का ध्यान रखिए। बाकी मैं बोलूंगा हाइजीन का भी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि
हाइजीन का भी एक वो रहता है, यहाँ पे हाइजीन के इश्यूज देखे गए हैं। अगर हाइजीन नहीं है तो ऑब्वियसली चांसेस बढ़ते हैं ब्लैक फंगस होने के। बट मैं अगर आपको मोटा मोटा एक बात बोलूँ सिंपल, कि अगर आप हेल्दी हो, ठीक है, अगर आप हेल्दी हो, अगर आप फिट हो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, स्पेशली डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छी है मतलब अगर आप अच्छा खाना खाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप ठीक से सोते हो, और साथ ही साथ अगर आप सारे के सारे जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हो, ठीक है, आप मास्क लगाते हो, आप अननेसेसरली भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाते हो, ठीक है, अगर आप सारी कोविड की गाइडलाइंस, तो आपको फिर अननेसेसरली घबराने की जरूरत नहीं है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।